वेलकम बैक टू ब्लू वेल क्रिप्टो। आज की वीडियो में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दूंगा। बिटकॉइन को वीकली टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करेंगे, आवर्ली बेसिस पे एनालाइज करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, सर आप क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हैं। सो दैट्स द रीज़न आई हैव मेड दिस वीडियो एंड आई लेट यू नो इन दिस वीडियो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कि क्या पॉसिबल मूव हो सकता है बिटकॉइन का, और फर्दर डेज पे किस तरीके से हम बिटकॉइन से या फिर मार्केट से किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हम क्या बियर साइकिल में वापस आ गए हैं कि बुल साइकिल में, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। सो मेक श्योर करें वीडियो को विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ज़रूर से देखें। आप अपना बाकी सब चीज़ें असाइड करके मेक श्योर करें अभी देखें। ऑल राइट गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपको बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे लेके आया हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम वाला चार्ट जो है जी, इस चार्ट के बारे में हमने बहुत बार बात कर चुके हैं। दिस वाज द इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न विच वी ब्रोक आउट। जब यहाँ पे था पैटर्न, जब इस एरिया में था, हमने तब उसके बारे में बात की थी। ठीक है, सो आई एक्चुअली टुक माई लॉन्ग पोजिशन राइट हियर, दैट आई हैव लेट यू नो। और प्रॉब्ली मैंने अपनी लॉन्ग की पोजिशन यहाँ पे बुक आउट कर दिए फुल्ली गाइस। वाई यू कैन ऑलरेडी नो द रीज़न, इट कुड गो डंप टू दीज लेवल्स और जो मेरे प्रॉफिट को हाफ कर देगा। सो आई विल लुक फॉर माई न्यू लॉन्ग पोजीशन एंड आई ऑल्सो गोना लेट यू नो फॉर द फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। जो मेरी स्विंग लॉन्ग पोजीशन होगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ऑल यू नीड टू लेट मी नो इज, अगर आपको चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हम बड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई पोजीशन बताओ, ऐसा कोई लेवल बताओ बिटकॉइन के लिए, तो मेक श्योर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लें गाइस। चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। सो आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन एक नो वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, वी कैन कॉल इट नो वॉल्यूम और लो वॉल्यूम रेंज में आने वाला है। ठीक है, तो आपको इधर दिख रही है, इधर वॉल्यूम है, इस तरफ भी थोड़ी बहुत वॉल्यूम है, बट जो ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन में बिटकॉइन ने कोई सपोर्ट्स नहीं क्रिएट किए हैं। इस पोर्शन में वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ी जाइगेंटिक कैंडल बनाई है। वी हैव मेट टू द मेजर रेजिस्टेंस लेवल। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये भी अगर तोड़ दे तो ये जो एरिया होगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और वही एरिया ने हमको एग्जैक्टली, इफ़ यू कंटिन्यू दिस लाइन, वही एरिया ने, आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं और आप चेकआउट कर सकते हैं कि वही एरिया ने बहुत अच्छे से हमको एक रेजिस्टेंस दिया है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल मूव, मेरे को इसको हटा देने दीजिए तो आपको अच्छे से और मैं समझा पाऊँ। ठीक है, सो यू गॉट टू नो कि दिस इज नो वॉल्यूम और लो वॉल्यूम रेंज। अब क्या हो सकता है कि ये एक है ना बिटकॉइन के लिए अच्छा सपोर्ट है। अगर आप देखेंगे तो इस पे बिटकॉइन ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। तो 26,500 के आसपास वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया है। भले जबकि ये डोजी कैंडल्स हैं, इनडिसिसिव कैंडल्स हैं, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता था, पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट्स ओपन किए होंगे, लोगों को ब्लाइंडली बुलिश कर दिया बिटकॉइन ने। एंड उसके बाद एक डंप हमको मार्केट में देखने मिला। क्यों ये डंप देखने मिला? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग ब्लाइंडली बुलिश हो गए थे, राइट गाइस, एंड दैट्स द रीजन वी हैव सीन दिस मैसिव डंप। अब क्या देखने को मिल रहा है हमको मार्केट में कि डेली बेसिस पे बिटकॉइन है ना एक डेली बेसिस पे बिटकॉइन है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया जा रहा है। तो अगर ये नेक ब्रेक हो जाता है, अगर हमको यहाँ से एक बाउंस मिलता है और यहाँ से वापस एक मेजर रेजिस्टेंस से या ऐसे करके कुछ डंप मिलता है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, मार्केट में एक बियरिश सेंटिमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं और एक अच्छा खासा डंप आ सकता है मार्केट में। फिर भी कौन से लेवल्स को हम देख सकते हैं टू ग्रैब, कौन से लेवल्स को हम मेक श्योर कर सकते हैं जो एक अच्छी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए पोजीशन हो सकती है। दैट कुड बी दिस लेवल, ओके, जो पिंक बॉक्स है, दैट कुड बी दिस लेवल ऑफ 25,200 to $400 रेंज। इट कुड डिफर एट द करंट मार्केट सेंटिमेंट्स। कमिंग अप विद द नेक्स्ट गाइज, आई विल टेक यू टू द आर्ली बेसिस। ये आर्ली बेसिस पे चार्ट है, बिकॉज आप लोगों को शॉर्ट टर्म पीरियड पे क्या देखना है, किस तरीके से ट्रेड करनी है, आपको वो जानना होता है। सो आफ्टर दिस मैसिव डंप, ओके, आफ्टर दिस मैसिव डंप हमने क्या देखा है कि अब मार्केट है ना कंसोलिडेशन फेज में चली गया है। जो मेजर सपोर्ट की तरह अभी काम कर सकता है बिटकॉइन के लिए, दैट इज दिस ग्रीन एरिया। ठीक है, ग्रीन बॉक्स जो आपको दिख रहा है, जो ग्रीन रेक्टेंगल रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है, दैट इज एट $26,400 to $700, ओके। क्योंकि प्रीवियसली 1, 2, 3, 4 बार हमको है ना यहाँ से परफेक्ट बाउंसेस मिले हैं और इस बाउंसेस ने हमको कितना परसेंट का मूव दिया, हर बार अगर आप देखोगे तो 7%, 8% का मूव दे रहा है। और हमने इस रेंज में बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है गाइस। इस रेंज के अंदर है ना बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है। कैसे अर्न किया है
क्योंकि हम जब भी इधर इस रेंज पे आता तो हमने लॉन्ग किया। आप मेरे प्रीवियस टेलीग्राम पे चैनल पे जाके सारे सिग्नल्स चेकआउट कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो। और यहाँ से भी हमने बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो अब क्या हो रहा है कि जो सपोर्ट प्रीवियसली हमने बहुत सारे सपोर्ट्स को तोड़ा है, बिटकॉइन ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया है, जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था एक मूव में टूट जाएगा, बट इसने तोड़ दिया। जब अब तोड़ दिया है तो अब बिटकॉइन है ना इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करना बिटकॉइन के लिए बहुत मेजर हो जा रहा है। जो पिंक बॉक्स है, जो आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो ये पैटर्न दिख रहा है, इस जोन के ऊपर बिटकॉइन नहीं जा पा रहा है और लोअर लोज बनाया जा रहा है, विच मेक्स अ पैटर्न मोर ऑफ अ बियरिश पैटर्न। ओके, तो अगर हमको एक छोटा सा, अगर आप शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव में, अगर मार्केट में अभी के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, इवन दो अगर मार्केट आपको चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म मूव चाहिए, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू लुक इज, आपको मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ठीक है, एक सेटअप के लिए बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो लॉन्ग की जो अपॉर्चुनिटी बन सकती है अभी के लिए, तो वो एक टेक्निकल परस्पेक्टिव में जो ये रेंज है, इसी रेंज पे एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर हमको एक ब्रेकआउट मिल रहा है, जैसे कि प्राइस यहाँ आता है, रीटेस्ट कर रहा है कौन से लेवल को, दैट इज़ $27,300 की रेंज को रीटेस्ट करके होल्ड कर रहा है और प्राइस यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दे रहा है, तो आपको सिर्फ छोटा सा एक मूव मिलेगा, दैट कुड बी अप टू 1.3% टू 2% का एक मूव आप ले सकते हैं। अगर ये अपर साइड को एक ब्रेकआउट दे देता है, तो अब क्या हो सकता है, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, दैट इज़ $27,800 to $700 का रेंज, अगर यहाँ से एक आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो आप इसी पोजीशन को ट्रेल करके चल सकते हैं, जिसमें से आप अपनी एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा दो या कोई प्रॉफिट रेंज पे अपना स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लेवल्स के लिए यहाँ पे आप एक मेजर प्रॉफिट बुक आउट करना है, एंड देन द नेक्स्ट प्रॉफिट जोन दैट यू कैन बुक इज एट $28,500 के आसपास। ठीक है, ये एक बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म की एनालिसिस हो सकती है, विच कुड बी वेरी बेनिफिशियरी फॉर यू गाइस। ओवरऑल मैं आपको टेलीग्राम पे इसका सिग्नल पोस्ट करूंगा जब मैं अपना लॉन्ग का पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। हालांकि ये जो पोजीशन यहाँ पे बहुत प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है, बहुत रिस्क हो सकता है इस पोजीशन में, पर अगर आप फिर भी अगर मार्केट में घुसना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि अगर ऐसी कुछ पोजीशन दिख रही है, तो दिस कुड बी अ पॉसिबल मूव। अदर देन देयर इज़ वन मोर पॉसिबल मूव जो मैं अपनी प्रीमियम फैमिली का डेफिनेटली पहले शेयर करूँगा। अगर आपको चाहिए कि आप भी प्रीमियम में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए एंड आई विल श्योरली गोना लेट यू नो अबाउट द रेट्स। कमिंग अप विद द नेक्स्ट दैट आई विल टॉक अबाउट इज इथेरियम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इथेरियम हमारे अल्ट कॉइन्स को मूव करता है, तो इथेरियम ने काफ़ी ड्रामेटिक लाइक अपसाइड मूव लिया, एक ब्रैड पैटर्न बनाया। ब्रैड पैटर्न क्या होता है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। तो ब्रैड पैटर्न क्या होता है, एक अपसाइड मूव, कंसोलिडेशन एंड देन अ डंप, एंड दिस इज व्हाट इट हैड हैपन नाउ। सो ये डाउन साइड मूव हो रहा है, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ब्रैड पैटर्न अभी उल्टा भी परफॉर्म कर सकता है, एंड देन वी कैन सी अपसाइड मूव एज वेल। ठीक है, देखो क्या हुआ है, अब जो दो पॉसिबल मूव्स हैं इथेरियम के लिए, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इथेरियम के हम 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे, मैं आपको 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, एंड देन डेली के बेसिस पे भी लेके जाऊँगा, और क्या पॉसिबल मूव हो सकता है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सो मेक श्योर ध्यान से सुने आप। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एक सेकेंड, yes, okay, so this is the area where we have got a multiple rejections। okay, आपको दिख रहा है ये कितनी बार रिजेक्शन लिया इथेरियम ने, कितनी बार रिजेक्शन लिया, और जैसे रिजेक्शन लिया उसके बाद यहाँ पे हमने अपने लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। एनी हाउ उसके बाद एक जाइगेंटिक मूव हमको अपसाइड भी देखने मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एरिया ने बहुत अच्छा सपोर्ट होल्ड किया था इथेरियम के लिए। ठीक है, यहाँ से हमको मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला था, हमको विक्स भी ऊपर मिली। तो वैसे ही क्या हो सकता है, अब हमको देखना है 1 डे की टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ। सो आप क्या देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट का लेवल है। जैसे देखो कि यहाँ पे बहुत सारे विक्स बने, पर यही एक सपोर्ट का रेंज है जहाँ पे इथेरियम राइट नाउ इज एट ट्रेडिंग, दैट इज एट $1,816 to $15। सो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मार्केट की,
पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर $1816 का लेवल अगर डेली के बेसिस पे होल्ड कर जाता है, मैं डेली की बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, अगर डेली के लेवल पे होल्ड कर जाता है तो ये एक बहुत अच्छा साइन होगा इथेरियम के लिए। और ये क्या होगा, एक शेकआउट होगा ऑल द शॉर्टर्स, ऑल द लेट शॉर्टर्स, ओके। बट देर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी, अगर हमारे को यहाँ से एक पॉसिबिलिटी मिलती है तो छोटा मोटा मूव यहाँ तक भी मिल जाएगा, दैट इज़ 3%। अगर यहाँ से अपसाइड का मूव मिलता है दैट इज़ गोइंग टू बी 5.53%, ओके। सो 5-6% का एक मूव कैप्चर कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो बन रही है अभी के लिए इथेरियम में, वो हो सकती है कि इथेरियम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। हालांकि बिटकॉइन भी ऐसा ही कुछ पैटर्न बना रहा है, बट बिटकॉइन को ऐसा पैटर्न बनाने के लिए और कंसोलिडेशन करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन भी, मैं आपको बिटकॉइन का भी बता देता हूँ कि इसने ये पैटर्न बनाया, ठीक है, फिर एक अपसाइड मूवमेंट ली, फिर आप इसको ये पैटर्न बनाना चाहिए बिफोर डंपिंग। इट शुड नॉट डंप लाइक दैट ईजी, ओके। तो जैसा इधर कंसोलिडेशन हुआ है, कुछ कंसोलिडेशन हमको यहाँ पे दिखना चाहिए बिफोर अ मेजर डंप। तो मैं नहीं मानता कि ये एक इंस्टेंट डंप आ जाएगा 25,000 पे, 26,000 पे। अभी भी हमको थोड़ा एक रिलीफ रैली मार्केट में दिख सकती है। मार्केट में बहुत सारे लोग एक्सट्रीमली नेगेटिव है, मैं नहीं बोल रहा कि मार्केट डंप नहीं कर सकता। यस, जो चीज़ें दिख रही है उसके बेस पे मार्केट डंप कर सकता है, पर MACD जो है वो अभी हमको बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ से ही मार्केट पंप होगा। जैसे कि इधर एक कंसोलिडेशन हुआ, एक कंसोलिडेशन फॉर फ्यू डेज होगा और फ्यू डेज के बाद हम एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। सो आई बिलीव दिस इज गोना बी द फाइनेस्ट प्रेडिक्शन दैट आई एम प्रेडिक्टिंग राइट नाउ। और इसी तरीके से कुछ मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। इथेरियम किस बेस पे चल सकता है, अपना ट्रेड मैं कैसे सेटअप कर रहा हूँ, सो अब मैं अपने नेक्स्ट सेटअप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर इथेरियम में मेरे को यहाँ पे एक डेली की क्लोजिंग, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइस, अगर मेरे को एक डेली की क्लोजिंग इथेरियम पे 18-16 के आसपास, यहाँ मेरे को एक डेली की क्लोजिंग मिल रही है 18-19 या 18-17 के आसपास, इसके नीचे अगर डेली की बेयरिश क्लोजिंग मिल रही है, इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज आई विल गो ऑन अ लो लेवरेज, और लो लेवरेज पे एक शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करके मैं अपने टेक प्रॉफिट्स का टारगेट रख सकता हूँ $1,695 का रेंज, ठीक है। यहाँ से लेके मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट टारगेट होगा $1,771 एंड द नेक्स्ट टारगेट, मेजर टारगेट विल बी एट $1,692। दिस इज यहाँ $1,695। सो ये कब पॉसिबल है, जब मेरे को एक डेली की, कल 5:30 सुबह, आपको बता दूँ 5:30 बजे इंडियन टाइम पे हमारी डेली की क्लोजिंग होती है और न्यू कैंडल बनती है। तो उस टाइम पे अगर हमको डेली की क्लोजिंग ऐसी मिलती है, देन इन दैट केस वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इनसाइड द इथेरियम। ओवरऑल इंडिकेटर्स अभी MACD भी यहाँ तक लोअर लेवल्स तक नहीं आया है। RSI अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है नियर टू द ओवर सोल्ड एरिया। सो प्रॉब्ली और भी हम नीचे देख सकते हैं क्योंकि इसने एक वीक मार ली। अब और भी हम देख सकते हैं इथेरियम अभी भी बियरिश है। और अगर ये पॉसिबिलिटी होती है, अगर ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। कुछ और चीज़ों के बारे में भी हम देख लेते हैं कि जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, डेली पे कंसोलिडेशन हुआ और शार्प डंप मिल गया। वैसे इधर भी कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है एंड एक शार्प डंप मिल सकता है। बिटकॉइन को कंसीडर करना है हमको साथ में। ओवरऑल एक और चीज़ मैं बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा, दैट इज बिटकॉइन एक ब्रॉडिंग वेज के साइकिल पे चल रहा है, ब्रॉडिंग वेज के पैटर्न में चल रहा है, इन विच दिस इज द मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन। जैसे ही यहाँ से ब्रेक करता है और रीटेस्ट मिलता है हमको डेली पे, ठीक है, एक लेवल जो मैं देख रहा हूँ कि अगर डेली पे हमको यहाँ तक, अगर डेली पे एक विक मिल रहा है यहाँ तक एंड देन बाउंस कर जा रहा है बिटकॉइन, एक विक ही मिल रही है सिर्फ, जैसे कि यहाँ पे विक्स है, ठीक है, तो यहाँ तक विक या यहाँ तक विक मिल रही है और बिटकॉइन डेली पे यहाँ पे वापस बाउंस कर जा रहा है। इन दैट केस क्या हो सकता है, बिटकॉइन एक अपर रेंज को वापस टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर ये हमको डेली पे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन मिल जा रहा है और रीटेस्ट हो रही, तो मैं वापस लोअर लेवल्स को टेस्ट करने के लिए रेडी रहूंगा और इन दैट केस आई विल लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इनसाइड द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। However, in the coming videos I'll let you know if I'm taking short or if I'm taking long। ये तभी मैं करूँगा अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल लेट यू नो अबाउट बिटकॉइन डोमिनेंस
ई मिनी फ्यूचर्स, SXP 500, अभी के लिए बिटकॉइन इथेरियम की इन डेप्थ एनालिसिस कर ली है हमने। अगर आपको चाहिए कि वो भी आपको साथ में शेयर करूं जो आपको कोरिलेट करेगा कि क्या हो सकता है मार्केट का सेंटीमेंट, और उस बेसिस पे हम अच्छा एक ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।